हेलो जी, राम राम जी। रीनू तोमर व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज है 29 अक्टूबर और टाइम हो गया 11:30 बज गए। तो अभी नाश्ता वास्ता करके मैं सुबह का काम कर लिया था, नाश्ता करके अब कपड़ों की तय लगा रही हूँ। कुछ कपड़े निकाले सर्दियों के, तो अब इनकी तय लगा रही हूँ। इधर बच्चों के थोड़े गर्म कपड़े निकाल लिए मैंने। इनकी सुबह शाम की थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी तो यही नुकसान देती है फिर, तो इसलिए निकाल लिए। पहन लेंगे सुबह शाम तो पहनेंगे। पूरे बच्चों के कपड़े हैं, निकाल निकाल के रख दूंगी बाद में। जो धुलने होंगे वे धुल जाएंगे। वैसे तो मैं धो के रखे थे, लेकिन कई बार धुले हुए कपड़ों में भी स्मेल सी हो जाती है ना, इसलिए। और जो साफ सुथरे है, स्मेल नहीं है, तो वे ऐसे ही पहन लेंगे। इनकी अलमारी में लगा दूंगी। एक दो सूट मैंने अपना भी निकाल लिया पूरी बाजू का, अपने भी रख दूंगी। ऐसे कैसे ही रखा तय बना के रखा था सर्दियों का, तो प्रेस करके। और अब तो स्कूल से भी मैसेज ही आने वाले हैं कि फुल बाजू के कपड़े पहना के भेजा करो बच्चों को। थोड़ी सी लापरवाही में ही नुकसान हो जाए फिर कितना ही। सारे बैग में रख रखे थे मैंने, बैग खाली कर दिया आज, वो अंदर ही रख दिया। मैंने कहा जो इनके वैसे छोटे कपड़े हैं अब फिर वे अलग रख दूंगी, गर्मी के अलग निकाल कर रखूँगी, फिर वे बैग में पैक करके तब रख दूंगी बैग अंदर। ये सब म्यूल के ही है, म्यूल को काम आएंगे, अपना म्यूल पहनेंगे। बेहतर है, आएगी वो भी तो उसको तो और भी ज़्यादा सर्दी लगती है। वो तो पहले ही बोल रही थी कि मम्मा मेरी जैकेट निकाल देना। मैंने कहा चल निकाल दूँगी। एक तो लेके भी चली गई अपनी, और एक ये हो जाएगी, दो चार और ला देंगे उसकी। इधर कर रही हूँ मैं दोपहर के खाने की तैयारी, और खाने में बनाऊंगी आज मैं जो आप सबको भी बहुत पसंद होगा कढ़ी चावल। तो कढ़ी के लिए मैं अभी पकौड़ियों के लिए बेसन घोल रही। ये जब तक इसका बेसन का ये पेस्ट फूल लगा, मैं ये लहसुन प्याज छील दूंगी, फिर उतारूंगी पकौड़ी और उसके बाद कढ़ी छोंकूंगी। हल्दी नमक मिर्च धनिया ये सब मैंने इसमें डाल ही दिए पेस्ट में। ये प्याज ले ली, लहसुन ले लिया, अब इनको छील लूँ और काट। लहसुन प्याज काट लिया और अदरक मैंने कूट लिया। अदरक डालूंगी आज कढ़ी में, मौसम चेंज हो रहा ना थोड़ा सा, तो इसलिए अदरक भी कूट लिया। और इधर पेस्ट पकौड़ियों का, तो पहले पकौड़ी उतारूंगी फिर उसके बाद कढ़ी छोड़ दूंगी। और जग में है छाए और बेसन और हल्दी नमक मिर्च सब मिक्स कर दिए मैंने। ये रहा कढ़ी का घोल भी तैयार कर दिया, बस अब पकौड़ी उतार दूंगी। और बच्चे भी आ गए स्कूल से।
और पेस्ट को पहले ही तैयार करके रख दो तो पेस्ट फूल जाता है। ये पकौड़ी भी बहुत सॉफ्ट बनती है फिर। इस कढ़ाई को मैं सोच रही थी, मैंने कहा पूरी के काम आएगी लेकिन ये सब्जी के भी काम आ रही है मेरी। गहरी है काफी। देखिए कैसी उतरी है पकौड़ी, मोटी मोटी है एकदम और सॉफ्ट है बिल्कुल ऐसा। अब मैं डालूंगी इसमें लहसुन प्याज। मेथी डालती नहीं क्योंकि बच्चों के मुंह में आती है ना मेथी, इसलिए डाल नहीं रही और फिर इनको कड़वी लगती है। जहाँ पर भी मेथी का दाना आ जाता है बोलते हैं क्या है मम्मा ये कड़वा कड़वा क्या लगता है, तो इसलिए आज मैं मेथी इग्नोर कर रही हूँ। ऐसे ही प्याज हो जाएगी ब्राउन सी तो डाल दी। कड़ी छोंक दी है, बस अब कढ़ाने का काम है इसका। और छोंकने में टाइम नहीं लगता लेकिन करने में बहुत टाइम लगता है कड़ी को। इधर मैंने कुकर में चावल रख दिए, मैंने कहा चावल भी हो जाएंगे, बच्चे भी वेट कर रहे हैं। और दिन ऐसे ही निकल जाए बस पता ही नहीं चलता। बच्चे भी दोपहर तक इतनी जल्दी आते हैं, लगता है कि अब तो गए थे अब आ लिए। बस काम ही मेरा ख़त्म हो गया और जब तक आ जाते हैं एक दो फ़ोन या कुछ, ये फ़ोन नहीं काम करने देते बस। खदका लग जाएगा तो फिर हटा दूंगी इसमें से मैं चमचा। अभी खदका नहीं लगा, नहीं तो फट जाएगी फिर ये कड़ी। बच्चों को फ्रूट दे दिए काट के, मैंने कहा जब तक आप ये फ्रूट खा लो। वैसे तो कम ही खाते हैं ये फ्रूट, बस नमकीन बिस्किट खिला लो इनसे, बिस्किट खाते रहेंगे लेकिन फ्रूट नहीं खाते। अब काट के दिए, मैंने कहा जब तक लंच बनेगा तो ये खा लो फ्रूट। कड़ी करेला साग एक टाइम बना के दूसरे टाइम भी अच्छे लगते हैं। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें एक टाइम बना के एक ही टाइम में ख़त्म कर दो, दूसरे टाइम भी अच्छे लगते हैं ये सब, करेला भी साग भी और कड़ी भी। बस अब कढ़ा दूंगी इसको अच्छे से। देखिए बन गई है इधर कड़ी पकौड़ों के साथ में, नंबर 1 कड़ी बन गई। मैं खाना पूरे मन से बनाती हूँ। आ गई हूँ मैं छत पर इधर गेहूँ इकट्ठे करने के लिए। गेहूँ इकट्ठे करके जाऊँगी, फिर उठा देगा तुषार, उठा के अंदर रख देगा। अब बंदर का भी टाइम है, बाई चांस बंदर भी आ जाएगा तो फिर खा लेगा, नहीं तो खाने का तो दुख नहीं लेकिन फैला के चले जाएगा ना फिर उसका ज़्यादा है, इसलिए इकट्ठे करके रख दिए। अब आ जाएगा तुषार तो उठा लेगा फिर।
और इधर आज ये कंबल धोया था। म्यूल बोल रही थी कि मम्मा इस कंबल में खुजली सी लग रही, तो आज मैंने ये धो दिया। मैंने कहा कभी कुछ इसमें दिक्कत ही हो। देखो मशीन में डाल दिया था, धुल गया, अब सूख गया। इसको लेके नीचे चलूँगी अब। चलिए जी व्लॉग का एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ में। बाय बाय।